नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर एस एन महावर। आज का शिक्षण बिंदु है संस्कार। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक संस्कार के बारे में। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। संस्कार शब्द क्रय धातु में धय प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ शुद्धता अथवा पवित्रता है। अंग्रेजी का संक्रामेंट शब्द संस्कारों के लिए प्रयुक्त होता है। अतः संस्कार का साधारण अर्थ शुद्धि, परिष्कार अथवा स्वच्छता से है। मनुष्य का जीवन संस्कारों से ही शुद्ध होता है। जन्म से मनुष्य पूर्णतः असंस्कारी होता है, किंतु संस्कारों की संपन्नता से वह मणि की तरह ददीप्यमान और धवल हो जाता है। उसका बौद्धिक, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन निखर उठता है। संस्कार व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक विकास में सहायक होते हैं। अतः संस्कार हिंदू समाज के सदस्यों के लिए अत्यंत अनिवार्य धार्मिक विधान है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तथा अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए विभिन्न संस्कारों की प्रतिष्ठा की गई है। भारत में संस्कारों का प्रचलन वैदिक काल से ही रहा है। सूत्र ग्रंथों और स्मृति ग्रंथों में इनके विषय में विस्तार से विवरण मिलता है। मनुष्य के जीवन में कितने संस्कार संपन्न होने चाहिए, इस विषय पर धर्मशास्त्र एक मत नहीं है। गौतम ने संस्कारों की संख्या 40 दी है और वखानस ने 18 बताई है। कुछ शास्त्रकारों ने संस्कारों की संख्या 13 बताई है, किंतु प्राय सभी धर्मशास्त्रकार संस्कारों की संख्या 16 मानते हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, गर्भाधान। गौतम और बोधायन आदि व्यवस्थाकारों के अनुसार यह प्रथम संस्कार है। नंबर 2, पुंसवन संस्कार। गर्भ में स्थित शिशु को रूप देने के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति कर उनसे पुत्र प्राप्ति की याचना की जाती है। स्पष्ट है कि इस संस्कार के द्वारा पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें पुत्र उत्पत्ति तथा गर्भ रक्षा के लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, सीमांतोन्नयन संस्कार। इस संस्कार में पति के द्वारा पत्नी के बालों को सजाकर उसमें सीमांत या मांग निकाली जाती है। इसे सीमांतकरण कहा जाता है। सीमांतोन्नयन के अवसर पर सामूहिक रूप से उत्सव मनाया जाता है। यह संस्कार गर्भ के उपरांत तीसरे या चौथे मास में संपन्न किया जाता है। नंबर 4, जातकर्म संस्कार। यह संस्कार पुत्र जन्म पर होता है। आशुलायन के मतानुसार यह संस्कार पुत्र उत्पन्न होते ही तुरंत कर दिया जाता है, उस समय जबकि जननी के पूर्व अन्य किसी भी व्यक्ति ने शिशु को न देखा हो। इस अवसर पर पिता नवजात शिशु को स्पर्श करता है और उसे जन्म घुट्टी पिलाता है। उसके कानों में मेघाजनन पड़ता है और उसे आशीर्वाद देता है। नंबर 5, नामकरण संस्कार। इस संस्कार में शिशु का नाम रखा जाता है। दादा या पिता ही 2 या 4 अक्षरों का सुंदर नाम रखते हैं और उस समय ग्रह शुद्धि के लिए हवन व भोज आदि किया जाता है। नंबर 6, निष्क्रमण संस्कार। जन्म के चौथे माह में शिशु को घर के बाहर निकालने की क्रिया निष्क्रमण संस्कार कहलाती है। इसमें शिशु को घर के बाहर लाकर दिन में सूर्य के और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। नंबर 7, अन्नप्राशन संस्कार। छठे माह में शिशु को पहली बार आहार देने की प्रक्रिया को अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। शिशु को शुरू में भात, मधु और दही आदि का भोजन दिया जाता था। नंबर 8, चूड़ाक्रम अथवा मुंडन संस्कार। जन्म के तीसरे वर्ष में शिशु के जन्म के बालों को कटवाकर अथवा मुंडन करवाया जाता था। फिर सिर पर चूड़ा छोड़ दिया जाता था। शिखा चोटी रखने का प्रारंभ इसी संस्कार से होता था। नंबर 9, कर्णभेद संस्कार। यह संस्कार जन्म के तीसरे या 5वें वर्ष में किया जाता था। शिशु को स्नान करवाकर वस्त्र पहनाया जाता था और फिर अच्छे वैद्य द्वारा पहले दाहिने कान को
फिर बाएं कान को भेदा जाता था। इस संस्कार का भी स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्व है। नंबर 10, उपनयन संस्कार। इसे यज्ञोपवित्र संस्कार भी कहते हैं। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उप का अर्थ है समीप तथा नयन का अर्थ है ले जाना। यह वह संस्कार है जिसके द्वारा बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप ले जाया जाता था। नंबर 11, वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत बालक को वेदों का ज्ञान दिया जाता है। नंबर 12, केशांत संस्कार। केशांत का अर्थ है बालों का अंत करना। विद्या अध्ययन से पूर्व केशांत किया जाता है ताकि मस्तिष्क ठीक ढंग से काम कर सके। नंबर 13, समापवर्तन संस्कार। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति समापवर्तन संस्कार से होती है। इस संस्कार में विद्यार्थी आचार्य को दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करते थे। नंबर 14, विवाह संस्कार। हिंदू समाज में विवाह का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे एक धार्मिक संस्कार के रूप में ग्रहण किया जाता है। यह एक विधि का बंधन नहीं है, बल्कि धार्मिक बंधन है, जिसे तोड़ना सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध है, जिसका उद्देश्य उन विभिन्न पुरुषार्थों को पूरा करना है जिनकी प्राप्ति में पति और पत्नी दोनों का सहयोग होता है। गृहस्थ जीवन का प्रारंभ भी विवाह से माना जाता है। इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष का मात्र यौन संबंध ही नहीं आता, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाएं भी आती हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य का विकास होता है। विवाह के प्रकार। वैदिक काल से लेकर सूत्र काल तक भारत में 8 प्रकार की विवाह प्रणालियां विकसित हो चुकी थी। धर्मशास्त्रों में ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, गांधर्व, आसुर, राक्षस और पिशाच नामक 8 विवाह के प्रकार बताए हैं। इनमें से प्रथम 4 प्रकार के विवाह समाज में अत्यंत सम्मानित और स्वीकृत थे और अंतिम 4 विवाह समाज में निंदनीय माने जाते थे। नंबर 1, ब्रह्म विवाह। इस प्रकार का विवाह उत्तम कोटि का माना जाता था। इस प्रणाली के अंतर्गत कन्या के विवाह का उत्तरदायित्व उसके पिता का होता था। वह अपनी कन्या के लिए सुयोग वर की तलाश करके विधि पूर्वक अपनी कन्या का दान उस वर से करता था। नंबर 2, दैवी विवाह। अपनी कन्या का विवाह करने के प्रयोजन से कन्या का पिता यज्ञ का आयोजन करता था। जो व्यक्ति उस यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न कर लेता था, उसी से उस कन्या का विवाह कर दिया जाता था। इस प्रणाली को दैवी विवाह की संज्ञा दी गई है। नंबर 3, आर्ष विवाह। जब कन्या का पिता धर्म कार्य की सिद्धि के लिए वर पक्ष से एक गाय और एक बैल अथवा इनकी 2 जोड़ी लेकर विधि पूर्वक कन्या का दान करता था, उसे आर्ष विवाह कहते हैं। नंबर 4, प्रजापत्य विवाह। यह विवाह प्रणाली ब्रह्म विवाह के ही अनुरूप थी। इस प्रणाली के अंतर्गत वर की विधि पूर्वक पूजा करके कन्या का दान किया जाता था तथा वर वधू को निर्देश दिया जाता था कि गृहस्थ जीवन में दोनों मिलकर आजीवन धर्माचरण करें और बिना पत्नी की इजाजत के दूसरा विवाह न करें। नंबर 5, गांधर्व विवाह। आज के युग में इसको प्रेम विवाह कह सकते हैं। जब युवक युवती परस्पर प्रेम वश काम के वशीभूत होकर अपने माता पिता की उपेक्षा करके विवाह करते हैं, तो इस प्रणाली को गांधर्व विवाह कहा जाता है। वैदिक साहित्य में इस प्रकार के विवाह का विवरण मिलता है। जैसे दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गांधर्व विवाह था। नंबर 6, आसुर विवाह। इस प्रकार की विवाह प्रणाली में क्रय विक्रय की प्रधानता थी। जब कन्या के माता पिता द्वारा कन्या प्रदान की जाती थी, तो बदले में
वर पक्ष से धन लिया जाता था, जिसे आसुर विवाह कहा जाता है। आर्ष और आसुर विवाह में यह अंतर था कि आर्ष विवाह में परंपरा के अनुसार गाय बैल का जोड़ा भेंट स्वरूप वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को प्रदान किया जाता था, परंतु आसुर विवाह में कन्या पक्ष को कन्या का मूल धन के रूप में चुकाना पड़ता था। नंबर 7, राक्षस विवाह। मनु के अनुसार कन्या पक्ष वालों को मारकर अथवा उनको घायल करके घर के द्वार तोड़कर रोती चिल्लाती कन्या का बलात्कार करके लाना राक्षस विवाह कहलाता है। यह विवाह प्रणाली संभवतः आदिम जातियों में प्रचलित थी। नंबर 8, पैशाच विवाह। विवाह की 8 प्रणालियों में सबसे निम्न कोटि की प्रणाली पैशाच विवाह है। इसके अंतर्गत सोती, बेहोश, पागल, मदहोश, मदिरापान की हुई अथवा मार्ग में जाती हुई कन्या को जब व्यक्ति जबरदस्ती उसके साथ संभोग करके उसे अपनाता था तो वह विवाह पैशाच विवाह कहलाता था। नंबर 15, पंच महायज्ञ संस्कार। ये देव संस्कार कहलाते हैं। प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य था कि वे इनका संपादन करें। नंबर 16, अंत्येष्टि संस्कार। यह जीवन का अंतिम संस्कार है। इस संस्कार में शव को वैदिक मंत्रों के साथ अग्नि को सौंप दिया जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत मृतक के शरीर को स्नान करवाकर अर्थी पर लिटाकर शमशान ले जाया जाता है और वहां पर मंत्र उच्चारण के साथ अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। तो बच्चों, आज आपने जाना संस्कारों के बारे में। आशा करता हूं यह वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।